वेलकम बैक टू अवर सॉलिडवर्क्स पार्ट डिज़ाइन ट्यूटोरियल्स। आज की इस वीडियो में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर के बारे में डिस्कस करेंगे। वो है रिप कमांड। रिप कमांड के ज़रिए हम ये वाला जो फीचर है ये किस तरह से एक्यूरेटली बना सकते हैं। हम रिप कमांड के ज़रिए जब भी ये फीचर बनाएंगे इसमें थोड़ी बहुत इनएक्यूरेसीज ज़रूर रहेंगी। हम यहाँ पे अगर इसका कर्व देखेंगे तो ये बिल्कुल एक्यूरेट कर्व कभी भी नहीं बन सकता। जिस तरह इस फिगर में आप देख सकते हैं ये बिल्कुल एक्यूरेट बना हुआ है। अगर रिप कमांड के जरिए बनाएंगे तो इसमें थोड़ी बहुत इनएक्यूरेसीज ज़रूर रहेंगी। यहाँ पे स्पेशली ये वाले जो पार्ट होगा, इस पार्ट में मैं आपको रिप कमांड के जरिए भी ये वाला फीचर बना के दिखाऊंगा और उसके बाद हम इसको एक्यूरेट किस तरह से बना सकते हैं, वो कौन सी ऐसी कमांड है जिसके जरिए हम ये वाला फीचर जब बनाना हो उसको एक्यूरेटली बना सकते हैं, वो हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। ये वाला पार्ट एक बिल्कुल बेसिक पार्ट है। इस बेसिक पार्ट को पहले ड्रॉ कर लेते हैं क्विकली और उसके बाद हम जरा देखेंगे ये वाला जो फीचर है इसको हमने किस तरह से एक्यूरेटली ड्रॉ करना है। इस पार्ट की ड्राइंग इन डायमेंशंस के अकॉर्डिंग हमने इस पार्ट को ड्रॉ करना है। इसमें हमारे पास फ्रंट, टॉप और साइड व्यू गिवन है और उनके रिक्वायर्ड डायमेंशंस गिवन है। जो भी हमारे पास सॉलिड लाइंस होती हैं वो हमारे पास फीचर फ्रंट पे होता है उस व्यू के, और जो डैश लाइंस होती हैं वो समवेयर एट द बैक साइड होता है। जिस तरह हम देख सकते हैं इसमें ये वाली जो डैश लाइंस हैं ये रिप्रेजेंट कर रही हैं, हम जो फ्रंट व्यू इस व्यू से अगर देखते हैं तो डैश लाइन रिप्रेजेंट कर रही है ये जो अंदर वाला हमारे पास एक्सट्रूडेड कट है, ये जो होल है इसको रिप्रेजेंट कर रही है। और इसी तरह बाकी व्यूज में भी हमारे पास यही व्यूज इसी तरह के होते हैं। डैश लाइंस रिप्रेजेंट करती हैं जो बैक साइड पे फीचर्स होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, इस पार्ट को क्विकली ड्रॉ करते हैं और उसके बाद हम ये फीचर देखेंगे किस तरह हम रिप कमांड या कौन सी ऐसी दूसरी कमांड है जिसके जरिए हम इस पार्ट को ड्रॉ कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं, फाइल न्यू पार्ट डिज़ाइन में जाएंगे और अपना रिक्वायर्ड प्लेन सेलेक्ट करते हैं। टॉप प्लेन में सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे इसका रिक्वायर्ड फीचर ड्रॉ कर लेते हैं। दो सर्कल्स यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, इनके रिक्वायर्ड डायमेंशन दे देते हैं। इस सर्कल की मेरे पास डायमेंशन आ जाएगी 32 मिलीमीटर और आउटर सर्कल की मेरे पास डायमेंशन आ जाएगी 55 मिलीमीटर। उसके बाद एक सेंटर लाइन ड्रॉ करते हैं और सेंटर लाइन एग्जैक्टली हॉरिजॉन्टल ड्रॉ करेंगे। इसको भी हम डायमेंशन अभी दे देते हैं। सेंटर लाइन की डायमेंशन मेरे पास 120 मिलीमीटर है। अब ये वाली बेसिकली डायमेंशन मेरे पास कहाँ से आई, यहाँ से बेसिकली जो सेकंड फीचर मैंने ड्रॉ करना है वो एग्जैक्टली यहाँ पे ड्रॉ करना है। तो ये 120 मिलीमीटर मैंने डिस्टेंस दिया है और 120 मिलीमीटर इस लाइन की दूसरी साइड पे मैं ये वाला जो फीचर है इसका स्केच ड्रॉ करूँगा। यहाँ पे भी मैं दो सर्कल्स ड्रॉ कर लेता हूँ, सर्कल नंबर 1, सर्कल नंबर 2। सर्कल 1 की डायमेंशन मेरे पास एज पर माई ड्राइंग 15 मिलीमीटर है और सर्कल 2 की मेरे पास डायमेंशन 32 मिलीमीटर है, 35 मिलीमीटर है। ओके, उसके बाद मैंने इन दोनों सर्कल्स को लाइन के जरिए, टेंजेंट लाइन के जरिए ज्वाइन करना है। तो टेंजेंट लाइन हम किस तरह ड्रॉ कर सकते हैं, यहाँ पे लाइन कमांड सेलेक्ट करनी है और इसके किसी भी पॉइंट में मेक श्योर कि ये वर्टिकल पॉइंट ना हो, थोड़ा सा हम आगे यहाँ से स्टार्ट लेंगे और उसके बाद इस पॉइंट पे आएंगे। यहाँ पे हम देख सकते हैं इस पॉइंट पे हमारे पास टेंजेंट रिलेशन ऑटोमेटिकली डिफाइन हो रहा है। अगर हम यहाँ पे क्लिक कर देते हैं, ये मैंने क्लिक किया तो इसके दोनों तरफ मेरे पास टेंजेंट फीचर ऐड हो गया। इसको मैं एस्केप कर देता हूँ तो ये मैं देख सकता हूँ मेरी लाइन इस टाइम ब्लैक है क्योंकि इसकी फुली डिफाइन है, हर तरफ दोनों तरफ मेरे पास टेंजेंट रिलेशन डिफाइन हो चुका है। यही चीज़ हमने दूसरी तरफ भी करना है। तो इसमें भी जस्ट हम किसी भी पॉइंट पे वर्टिकल पॉइंट ना हो, थोड़ा सा हम आगे यहाँ से स्टार्ट लेते हैं और इस पॉइंट पे लेके आते हैं और यहाँ पे मेरे पास इस पॉइंट पे ये टेंजेंट रिलेशन ऑटोमेटिकली डिफाइन कर रहा है। इसको क्लिक करेंगे, प्रेस एस्केप, तो मैं देख सकता हूँ मेरे पास टेंजेंट रिलेशन डिफाइन हो चुका है। ओके, उसके बाद ये वाली लाइन हम ट्रिम कर देते हैं। तो ये हमारा स्केच एग्जैक्टली इसी तरह का बन गया जो यहाँ पे हमारे पास टॉप व्यू में गिवन है। ओके, अब हम इनको एक्सट्रूड कर लेते हैं। तो फीचर्स में जाएंगे और एक्सट्रूडेड बॉस स्पेस में जाएंगे। सबसे पहले अपना ये वाला फीचर इसको एक्सट्रूड कर लेते हैं। तो इसको मैं एज पर माई ड्राइंग इसको मैंने 55 मिलीमीटर एक्सट्रूड करना है। क्लिक ओके। अगेन इसी स्केच को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे एक्सट्रूडेड बॉस स्पेस में जाएंगे और नेक्स्ट मैं इस फीचर को सिलेक्ट करूँगा। इसको मैंने 15 मिलीमीटर एक्सट्रूड कर देना है। क्लिक ओके। ये मैं देख सकता हूँ मेरे पास ड्राइंग में यहाँ पे इसके फ्रंट व्यू से इनकी रिक्वायर्ड एक्सट्रूजन मिल जाएगी। 55 मिलीमीटर सिलेंड्रिकल पार्ट की है और इस वाले फीचर की मेरे पास 15 मिलीमीटर एक्सट्रूजन है। नेक्स्ट फीचर हम ड्रॉ करेंगे, हमने ये वाला फीचर ड्रॉ करना है। तो अब हम जो मेरा टॉप प्लेन है, फ्रंट प्लेन है, उसको मैं सिलेक्ट करूँगा और इस फीचर को ड्रॉ करूँगा। उसके बाद हम फाइनली इस फीचर की तरफ आते हैं। तो यहाँ पे मैं टॉप प्लेन फ्रंट प्लेन सेलेक्ट करता हूँ, स्केच में जाता हूँ
और इस फीचर को मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। लाइन को मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। उसके बाद कर्व मैंने ड्रॉ करना है, तो मैं कर्सर को ही वापस लेके आऊँगा। अब दोबारा जब मैं कर्सर को लेके आऊँगा तो मेरे पास कर्व सिलेक्ट होगा। उसके बाद अगेन हम लाइन कमांड सेलेक्ट करते हैं और इसी लाइन कमांड से हम ज्वाइन कर लेते हैं। मैंने ये वाली लाइन थोड़ी सी इस तरफ से स्टार्ट क्यों की है, यहाँ से स्टार्ट क्यों नहीं की, क्योंकि जब मैं इसको एक्सट्रूड करूँगा और बिल्कुल इस एंड से अगर मैंने एक्सट्रूड किया है तो यहाँ पे मेरे पास गैप आ जाएगा। इसको जब मैं एक्सट्रूड करूँगा तो यहाँ पे दरमियान में मेरे पास गैप आ जाएगा, इसलिए मैं इस लाइन को थोड़ा सा पीछे ले गया हूँ ताकि जब इसको एक्सट्रूड करूँ मैं तो मेरे पास कोई गैप ना आए, कोई चीज़, कोई ऐसा फीचर रह ना जाए जहाँ पे मैंने एक्सट्रूजन दे दी हो। ओके, इसको भी रिक्वायर्ड डायमेंशन दे देते हैं। यहाँ पे भी हमने एक सर्कल ड्रॉ करना है क्योंकि यहाँ पे होल है। अब मैं इनको रिक्वायर्ड डायमेंशन दे देता हूँ। तो एज पर माई ड्राइंग मेरे पास इस लाइन से इस पॉइंट का डिस्टेंस दैट इज 20 मिलीमीटर, रेडियस मैंने देना है दैट इज 15 मिलीमीटर, सर्कल का डायमीटर देना है दैट इज 12 मिलीमीटर, और ये मेरे पास इस टाइम कंप्लीटली डिफाइन है। बाकी इस लाइन को हम एज इट इज रहने देते हैं, अपनी मर्जी से हमने थोड़ा सा बस अंदर की तरफ इसको रखना है। फीचर्स में जाएंगे और इसको मैं एक्सट्रूडेड बॉस बेस करूंगा। अब यहाँ पे मैं एक्सट्रूजन करूंगा अलोंग द मिड प्लेन। यहाँ पे मैं मिड प्लेन सेलेक्ट करता हूँ, 25 मिलीमीटर एक्सट्रूजन सेलेक्ट करता हूँ, क्लिक ओके करता हूँ, तो ये मेरा रिक्वायर्ड फीचर यहाँ पे ड्रॉ हो चुका है। ओके, अब आते हैं अपने मेन फीचर की तरफ, जिस फीचर को हमने डिस्कस करना है। अब मैं यहाँ पे देखता हूँ मैंने यहाँ पे एक फीचर ड्रॉ करना है। इसके लिए सबसे बेस्ट कमांड जो हमारे जहन में आती है वो होती है रिप कमांड। चलें रिप कमांड के जरिए हम ड्रॉ करके देखते हैं और इसमें क्या गलती होगी अगर हम रिप कमांड यूज करेंगे। फ्रंट प्लेन सेलेक्ट कर लेते हैं, स्केच में जाते हैं। यहां पे मैं एक लाइन कमांड सेलेक्ट करता हूं, इसको रिक्वायर्ड डिस्टेंस दे देते हैं। ओरिजिन से मेरे पास जो डिस्टेंस है इसका एज पर माई ड्राइंग दिस इज 100 मिलीमीटर। इसको आप वेरीफाई भी कर सकते हैं ड्राइंग से। ओके, अब मैं यहाँ पे रिप कमांड यूज करूंगा। अभी तो ये मेरे पास ड्रॉ ही नहीं कर सकेगा। देख लेते हैं, फीचर्स में जाएंगे, रिप कमांड सेलेक्ट करेंगे, डाउनवर्ड डायरेक्शन यूज करनी है, 10 मिलीमीटर यूज करनी है, ये मुझे एरर देगा। मैं क्लिक करता हूं तो यहाँ पे वो कह रहा है रीबिल्ड एरर्स। ओके, द रिजल्टिंग रिप डिड नॉट इंटरसेक्टिंग द एग्जिस्टिंग मॉडल। ओके, इसको हम ठीक कर लेते हैं। इसको ठीक करने का तरीका होता है, हमने यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन भी बनानी होती है, जिस तरह मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था। ये हमने एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी होती है। अब हम रिप कमांड दे सकते हैं, लेकिन रिप कमांड जब देंगे थोड़ी सी हमारे पास इनएक्यूरेसी जरूर आती है। हमने देखना है कि उस इनएक्यूरेसी को किस तरह रिमूव करें। फीचर्स में जाएंगे, रिप कमांड में जाएंगे, क्लिक ओके करेंगे तो ये मेरे पास फीचर क्रिएट हुआ है। लेकिन इसमें यहाँ पे अगर हम देखते हैं, जूम करते हैं, ये वाला पार्ट एग्जैक्टली सर्कुलर फीचर नहीं है। जिस तरह मैंने वीडियो के शुरू में आपको दिखाया था, मेरे पास एग्जैक्टली सर्कुलर फीचर था। यहाँ पे मेरे पास सर्कुलर फीचर नजर नहीं आ रहा। तो इस चीज को हम किस तरह से रिमूव कर सकते हैं वो हम देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं इस रिप कमांड को और उस स्केच को डिलीट कर देता हूं और अब हम देखते हैं एक अल्टरनेट मेथड कौन सा है। ठीक है, उसके लिए मैं सबसे पहले सेंटर पे राइट प्लेन सेलेक्ट करता हूं, स्केच में जाता हूं और उसी फीचर का प्रोजेक्टेड व्यू ड्रॉ करता हूं, यानी एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेता हूं। तो कॉर्नर रेक्टेंगल आपने सेलेक्ट करना है। इसको मैं रिक्वायर्ड डायमेंशन देता हूं। मेरे पास जो इसकी विड्थ है वो उतनी होगी जितनी मेरे पास रिप फीचर की विड्थ थी, 10 मिलीमीटर। क्लिक ओके। उसके बाद मैंने इसको सिमेट्रिक कर देना है। सिमेट्रिक हम किस तरह करेंगे, इसका सेंटर पॉइंट लोकेट करें, सिलेक्ट कर लें। ये मेरे पास लाइन सेलेक्ट हो गई है, ये मेरे पास सेंटर पॉइंट है। सेंटर पॉइंट सेलेक्ट हो गया, कंट्रोल प्रेस करना है, ओरिजिन सेलेक्ट कर लेना है और इनको कर देना है मेक वर्टिकल। अब मेरा रेक्टेंगल सेंटर के अबाउट सिमेट्रिक हो गया और फुली डिफाइन हो गया। ठीक है, ये मैंने इस पॉइंट पे ड्रॉ कर लिया। अब हमने करना क्या है, अब हमने इसी स्केच को अपने कर्व पे प्रोजेक्ट करना है। वो किस तरह करेंगे, यहां पे हमारे पास, इसको एग्जिट स्केच कर लेते हैं, फीचर्स में जाएंगे और मेरे पास कर्व के अंदर प्रोजेक्ट कर्व की कमांड होती है। अगर ये आपकी शो नहीं हो रही, आपने यहां पे इंसर्ट में जाना है, कर्व में जाना है और यहां पे प्रोजेक्टेड इसको सिलेक्ट कर लेना, चाहे वहां से कर लें या यहां से कर लें। ओके, स्केच ऑलरेडी उसने सिलेक्ट कर लिया है। वो मुझे कह रहा है मैंने किस फेस पे इस स्केच का प्रोजेक्टेड स्केच लेके आना है। मैंने इस फेस पे अपने स्केच का प्रोजेक्टेड कर्व लेके आना है।
अगर मुझे डायरेक्शन ऑपोजिट चाहिए होती है तो मैं यहाँ से रिवर्स प्रोजेक्शन सिलेक्ट कर सकता हूँ। अगर आपकी ये वाली डायरेक्शन आ रही है तो आपने रिवर्स कर लेनी है और ये वाली डायरेक्शन ले लेनी है। क्लिक ओके करना है। अब मेरे पास उस रेक्टेंगल का प्रोजेक्टेड स्केच इस सर्कल में आ गया। ओके, नेक्स्ट काम क्या करना है, ये वाला फेस सेलेक्ट करना है और अब उस फीचर का टॉप व्यू हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे हम स्केच में जाएंगे और अगेन मैं रेक्टेंगल सेलेक्ट करता हूँ। यहाँ पे भी डायमेंशन उसी तरह देंगे हम 10 मिलीमीटर। उसके बाद इस लाइन का ओरिजिन के साथ जो डिस्टेंस है दैट इज़ 120 मिलीमीटर 100 मिलीमीटर। उसके बाद इसको भी मैंने सिमेट्रिक कर लेना है। इसको मैं अगेन यहाँ पे ले जाता हूँ। उसके बाद मैंने इसको सिमेट्रिक कर लेना है। सिमेट्रिक हम इसका सेंटर पॉइंट कंट्रोल प्रेस करना है, ओरिजिन को सिलेक्ट करना है और इनको कर देना है मेक हॉरिजॉन्टल। उसके बाद ट्रिम एंटिटीज़ में जाएंगे। अच्छा, ट्रिम से पहले हम ये वाला सर्कल भी ड्रॉ करना चाहते हैं तो इसको कन्वर्ट एंटिटी करते हैं। तो कन्वर्ट एंटिटीज़ में जाएंगे, सर्कल को सिलेक्ट करेंगे, बेसिकली एज इसका सिलेक्ट हुआ है, क्लिक ओके करेंगे। ये मेरे पास जो है वो ये वाला फीचर मेरे करंट स्केच में आ गया। यहाँ पे मुझे सिर्फ ये वाला पार्ट चाहिए तो इसको ट्रिम कर देते हैं। बाकी पार्ट इसको और इन लाइंस को भी मैं ट्रिम कर दूंगा। ओके, मेरे पास रिक्वायर्ड उस फीचर का टॉप व्यू आ चुका है। अब मैंने क्या करना है, एग्जिट स्केच करना है। ओके, इसको मैं आइसोमेट्रिक व्यू लिया तो मेरे पास दोनों कर्व्स आ चुके हैं। अब मैं यहाँ पे कमांड यूज करूंगा लॉफ्टेड बॉस बेस की। ये वाली कमांड होती है लॉफ्टेड बॉस बेस की, जिसमें हम दो क्रॉस सेक्शंस देते हैं और वो उसका बेस्ट कर्व बेस्ट फीचर ड्रॉ करता है। इसको सिलेक्ट करेंगे। सो एक स्केच मेरा ऑलरेडी सिलेक्टेड है। सेकेंड वाला जो स्केच है उसको मैं सिलेक्ट कर लूंगा और यहाँ पे मैंने गाइडेड कर्व देना है। यहाँ पे मैं दोनों स्केच अभी मिटा देता हूँ। स्केच नंबर 1 सिलेक्ट करना है, स्केच नंबर 2 सिलेक्ट करना है और ये मेरे पास जो प्रोजेक्टेड गाइडेड कर्व है ये मुझे यहाँ पे शो कर रहा है। इसको ज़रा स्ट्रेट कर लेते हैं। एक पॉइंट मेरा इधर आएगा और एक पॉइंट ये मैं देख सकता हूँ मेरे पास इस टाइम मेरा रिक्वायर्ड फीचर क्रिएट हो रहा है। ठीक है, मैंने यहाँ पे दोनों कर्व सेलेक्ट किए हैं और यहाँ पे जो प्रोजेक्टेड लाइन है, गाइडेड कर्व की जो लाइन है, उसको मैंने अपने रिक्वायर्ड जो फीचर है उसके अगेंस्ट रखा है। क्लिक ओके करेंगे और अब मैं उस पॉइंट पे जूम करता हूँ तो मैं देख सकता हूँ मेरे पास ये वाला जो फीचर है सर्कल है, ये एग्जैक्टली इसमें कोई ऐसी डिसकॉन्टिन्यूटी नहीं है जो मेरे पास रिप कमांड के जरिए थी। तो आई होप आपने देखा होगा किस तरह हम रिप कमांड को, अगर हमें कुछ सिचुएशंस में हमें बहुत एक्यूरेट डिज़ाइन करना होता है पार्ट को, तो उन सिचुएशंस में हम रिप कमांड को इस स्पेसिफिक पार्ट के लिए यूज़ नहीं कर सकते। उसके लिए हम कमांड ये वाली यूज़ करेंगे और इस तरह इस फीचर को ड्रॉ करेंगे ताकि हमारे पास बिल्कुल एग्जैक्ट एक्यूरेट रिजल्ट आए। अगर ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।